हाँ तो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप सकते हैं कैसे। तो आज हम लोग को जो क्लास है वो क्लास 10 का मैथ लिखा चुके हैं फिर, और ये डे नंबर 6 यानी कि क्लास 6 चला ये। इसमें मैथ के ऊंचाई एवं दूरी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जिसमें जैसे बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्टिव में आने की पूरी संभावना रहती है, एक सब्जेक्टिव में 5 नंबर की आएगी तो आएगी, ये बात तो तय। चलिए, ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न संख्या हम लोग 10 लेकर आ चुके हैं। और ये कंडक्टर है रामेश्वर के द्वारा यूसी। इसमें टारगेट बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप लोग हो सके तो टारगेट बैच को ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं। क्या प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है? बिल्कुल नहीं, आप यूट्यूब से ही प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग आराम से तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 10 में क्या करा है वो हम लोग देखते हैं, अपनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि टाइम को गंवाना अच्छी बात नहीं है। जो भी करेंगे हम जितना ही समय करेंगे, कम समय में जितना हो सके उतना क्वेश्चन करके आज लगता है क्लास का कम। ओके, चलिए, वेरी गुड। सभी लाडो मेरी आ चुकी है। सबसे पहले क्या करें, इस बात को मैं समझिए। कराए एक 80 मीटर चौड़ी, एक 80 मीटर क्या है जी? चौड़ी। क्या है जी? सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है। चलिए हम लोग 80 मीटर चौड़ी सड़क बनाते हैं। चलिए सड़क बना लिया बबुआ। 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर समझ रहा है? 240 फीट सड़क है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। बिल्कुल समान लंबाई वाले सड़क के आमने सामने क्या लगा हुआ है जी? 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है जी, समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। सड़क के कोई बिंदु है तो मान लीजिए यहां मान लेते हैं सड़क के कोई बिंदु। ठीक है, सड़क के कोई बिंदु, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। किधर से आप मान सकते हैं, किसी को 60 किसी को 30। चलिए हमको मन कर रहा है इसको 60 बनाने का और इसको मन कर रहा है 30 डिग्री बनाने। खंभों की ऊंचाई और खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है क्या जानते हैं, खंभा के ऊंचाई बताओ और खंभा से बिंदु के दूरी बताओ। चलो अब में दे ले की हो तो बस खाली मान हिया से हिया तक की दूरी हो 80 मीटर बनेगा। सबसे पहले आप लोग मान ले, इसको मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। 90 डिग्री का कोण बनेगा और 90 डिग्री के सामने वाला कर्व। और जिसको कोण मानते वो लंब आधार। जिस बाबू आप पिछला लेक्चर में देखे उसको समझ में नहीं आएगा, ये बात नहीं है सब के लिए। इसमें भी वही बात, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन कौन सा लिखिए थे, कल हेलो लिख। अरे 100 रुपया चाहिए। ठीक है, ठीक लाही मतलब कप असले कर। और उसके बाद जो अतई मोहम्मद अतई कप कन अतई अथी सीतामढ़ी जो बच गया है सो क्या देगा? आधा। ले अभी हम जाइए हां अल्लाह ताला हम अपने आवे वो एक। चलिए हम लोग बात करते हैं, उसको छोड़िए, क्योंकि हमारे पोथी में एक अंकल जी तो गुजर गए, तो उन्हीं के लिए सब जाने के लिए बुलाया गया। चलिए हम लोग क्लास खत्म करने के बाद ही, क्योंकि इसीलिए आप लोग क्लास हो सके तो छोड़ सकता है, ये वेरी वेरी सैड। ठीक है,
हम लोग बात क्या करने वाले हैं वो देखिए थोड़ा। जैसे कि सब कुछ बता दिए, इसको 90 डिग्री कट हो गया, जो को लंब बोलेंगे ये आधार हो जाएगा, फिर वही बात ये लंब और ये कट और ये आधार हो जाएगा। और मान लीजिए इसकी लंबाई लेने के लिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे ये लेट करके, लेट यानी कि मानेंगे ना जी, मान लेते हैं लेट, लेट लीजिए तो फिर माना कि गजब है लगता है आज हम दो की ऊंचाई बढ़ा हो जाएगा एच मीटर, यानी ये भी एच मीटर और ये भी एच मीटर। ये तो खंभे ना दोनों जी, और दोनों पहले कहा था समान लंबाई की, जितना ए बी है उतना ही डी ई है। ये बात सही है गलत? बिल्कुल सर जी सही है। और मान लीजिए इसका आधार x है, अगर इसका आधार x है तो इसका आधार क्या होगा बता दीजिए। नहीं 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल में से इतना घट जाएगा तब ना इतना बचेगा, तो 80 माइनस एक्स बचेगा। कहता है ई है बी सी, तो ई कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस बी सी, एक्स माने तो एक्स लिख दिए। चलिए हम लोग निकालने का सबसे पहले बात करेंगे ए बी सी के। तो त्रिभुज ए बी सी में ना जी, ए बी सी में हो जाएगा लंब और आधार की झगड़ा, नहीं एच निकालना होगा, ऊंचाई पहले निकालना है, तो टेन थीटा का काम करेगा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आज थोड़ा मजा नहीं क्लास का, क्या बोलूं जब मुझे नहीं सब हो गया, टेन के टेन पूरा क्लास लेने का इंटरेस्ट ही खत्म। थीटा की जगह हो जाएगा 60 डिग्री और लंब का मान h और आधार का मान x, ये लाडू का है वो बदमाश है। टेन 60 का √3, h का h बटा में x, और यहाँ पे 1 देंगे, 1 में h से गुना करेंगे तो h आएगा, और √3 में x है तो √3 है। क्लियर है लाडो जी? चलिए वेरी गुड। इसको मानेंगे समीकरण मान लीजिए, नहीं मानिए। अब एक की बात हो गई, अब बात करेंगे त्रिभुज सी डी ई के, या ई डी सी, सी डी ई के, सी डी ई में फिर वही एच इधर से निकालेंगे। त्रिभुज ये त्रिभुज कैसे पढ़ा गया है, त्रिभुज सी डी ई, सी डी ई में क्या हो जाए, लंब आधार की बात है तो थीटा बराबर लंब बटा टेन के टेन, थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 डिग्री दे, 30 डिग्री रख लीजिए। लंब का मान फिर दिया है h मीटर, तो h मीटर आधार 80 माइनस x दे लिए। अब कभी सोचिए सर जी यहाँ h मीटर मानते हैं, यहाँ h मीटर है, तो ये सब कहाँ से चला, तो ये हो मीटर, ये है 100 मीटर, तो मीटर से मीटर यहाँ कट जाता है यहाँ भी, और h मीटर है, एक 80 माइनस h मीटर है यहाँ, ये मीटर से मीटर का क्या होता है, कट जाता है। आप देखिए 33 का जो मान होता है 1/√3 होता है, बराबर h बटा 80 माइनस बोल h यानी h बटा 80 माइनस x, x, तो और h की जगह आप मान पहले धर सकते हैं, क्योंकि h का मान हम लोग √3x निकाले,
चाहे समीकरण एक से कहे चाहे पूछेगा ये समीकरण एक से कह दीजिए, समीकरण एक से डायरेक्ट एच का मान निकाल सकते हैं। समीकरण एक से तो 1/√3 1/√3 एच के जगह आप लोग रख सकते हैं √3x, √3x 80 माइनस x, आगे तिरछा गुना। सबसे पहले √3 में √3x से गुना कीजिएगा तो 3x आ जाएगा, बराबर 1 में 80 तो 80 माइनस x, 3x के 3x, प्लस 6 माइनस x इधर का प्लस x बराबर बराबर 4x हो जाएगा बउआ, बराबर 80 4 से आप काट देंगे इसको तो 20 बार में कर देंगे, इसीलिए x बराबर 20, यानी x का जो मान है वो 20 मीटर, यानी यहाँ से 20 की दूरी क्या आ जाएगा। तो चलिए देखिए ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ गलती नहीं करना। सबसे पहले तो अतः करके लिखेंगे हमको की ऊंचाई बराबर, वो की ऊंचाई बराबर h मीटर, यानी कि h मीटर यानी कि क्या हो जाएगा, h बराबर हम निकाले हैं √3x ना जी, √3x यानी कि x जगह 20 तो 20 और √3 के √3 वो आगे पीछे मतलब है √3 20 या 20, क्लियर है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर, ये निकल गया। अब अगर है दोनों खंभों के बीच की दूरी दो गो निकलेगा, एक तो x बराबर डायरेक्ट लिख पाएंगे 20 मीटर है, एक खंभा के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी कि 60 मीटर। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखने का, बस इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। खंभों के बीच की दूरी, अतः तो हमारा हुआ है इसलिए लिखेंगे खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी बराबर, चाहे तो आप इधर पोस्ट में लिख सकते हैं दूरी में 20, 20 वाला में हो जाएगा कितना जी x मीटर, x मीटर मतलब कि 20 मीटर है कि नहीं, बिल्कुल सर। और फिर वही खंभों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा जी, इस बार ले रहे हैं CD, CD यानी कि 80 माइनस x, यानी 80 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा जी 60 मीटर, यहाँ मीटर या ये आपका आंसर। क्लियर है बबुआ, बिल्कुल सर क्लियर है, बिल्कुल मजे है। तो हमारे हिसाब से आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए, ठीक है। अच्छे अगर समझ गए हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे से समझ गए होंगे तो। और आज मैं ज़्यादा नहीं क्लास करा पाऊंगा, थोड़ा आप लोग समझिएगा हम किस कारण से, ठीक है। तो आज के लिए वेरी वेरी सॉरी, क्लास लंबी नहीं हो पाई, इसलिए कल हम लोग 10-11 से और अच्छे से प्रश्न करेंगे, ऐसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, किस प्रकार की दिक्कत और परेशानी है तो जल्दी से, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।